ड्रैकुला के मुतालिक सोचने पर आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? एक खून चूसने वाला वैम्पायर जिसे आपने मूवीज में देखा है ना। चले मैं इसके मुतालिक आपको हैरान कर देने वाली कुछ बातें बताता हूँ। हकीकत में ड्रैकुला एक बहुत खूनख्वार और खून का प्यासा शख्स था जिसने मोहम्मद अल फातेह के खिलाफ जंग लड़ी और मर गया। नाकाबिले यकीन है ना, लेकिन यही सच है। ड्रैकुला का असल नाम विलेड था, लेकिन बाद में वो ड्रैकुला के नाम से मशहूर हुआ। उसका बाप ड्रैकुल था। उसने विलाकिया पर हुक्मरानी की थी जो जदीद रोमानिया के जुनूब में है। मुराद दोयम ने यूरोप की फतह के लिए मुहिम का आगाज किया। विलाकिया की रियासत को मजबूरन अमन से रहना पड़ा क्योंकि उसमें उस्मानियों से मुकाबले की ज्यादा ताकत नहीं थी। इसके साथ साथ हुक्मरान के दो बेटों को भी सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दिया था। दोनों बच्चों को स्कूलिंग के लिए एडर ने भेजा गया। उनमें से एक बच्चा विलेड और दूसरा राडो था। विलेड को हम ड्रैकुला के नाम से जानते हैं। उसके बाप का निक नेम ड्रैकुल था। रोमानी जबान में इसका मतलब है शैतान। विलेड के निक नेम ड्रैकुला का मतलब है ड्रैकुल का बेटा, दूसरे अल्फाज में शैतान का बेटा। ये कहानी सुनाने के बाद हम देखते हैं कि वो इस निकनेम का हकदार है या नहीं। तो दोनों भाई एडर्ने शहर में पहुंचे। यहाँ उन्होंने विलेड को स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिल किया। मुराद अव्वल रोमानी बच्चे को बेहतरीन तालीम देना चाहता था, लिहाजा उसने उसे शहजादा मोहम्मद के साथ स्कूल में दाखिल किया। शहजादा मोहम्मद ने अपने रोमानी दोस्त के साथ सख्त ट्रेनिंग के कई साल गुजारे। इन दोनों को गैर मुल्की जबानें, तलवारबाजी, घुड़सवारी और हुकूमत की बारीकियां मुमताज तरीन इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाई और इन सालों में दोनों रोमानी भाइयों ने इस्लाम के बारे में जाना। चुनाचे ड्रैकुला के भाई राडो ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। उसने कुरान हिफ्स किया और इस्लाम के मुतालिक मजीद जानने का फैसला किया। अगरचे विलेड ने भी कुरान का मुआयना किया, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ। जरूरी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद विलेड अपने आबाई वतन वापस आ गया, लेकिन राडो ने वहीं रुकने का फैसला किया। इस दौरान दोनों भाइयों की फैमिली को कातिलों ने खत्म कर दिया था और ड्रैकुला अकेला वारिस था। उसने उस्मानी सुल्तान से वफादारी का वादा किया और आगे चलकर अपने मुल्क का हुक्मरान बना। इस दौरान मोहम्मद फातेह उस्मानी सुल्तान बना और इस्तांबुल को फतह कर लिया। ड्रैकुला ने अपने बाप की जगह ली। उसमें इंतकाम की आग भड़क उठी थी। उसका पहला हुक्म ये था कि जो भी उसके वालिदैन के कत्ल में मुलव्विस हो सकता है उसे कत्ल किया जाए। वक्त गुजरता रहा। शुरू में हर चीज ठीक चल रही थी, लेकिन फिर ड्रैकुला ने सल्तनत उस्मानिया को टैक्सेस की अदायगी रोकना शुरू कर दी और अपने वादों की खिलाफ वर्जी भी करने लगा। आखिरकार उसने ज्यादा खुल्लम खुल्ला तौर पर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का फैसला किया। ड्रैकुला एक जालिम शख्स बन गया था और उसने खित्ते में एक एक करके उस्मानी सिपाहियों को कत्ल करना शुरू कर दिया और जो भी उसकी मुखालफत करता उसे चीर कर खंबे पर टांग देता। विलाकिया और मोल्दाविया में ड्रैकुला की जालिमाना हुक्मरानी में खून की होली खेली जाने लगी। उसकी एक मिसाल ये है, ड्रैकुला ने महसूस किया कि उसके मुल्क में बहुत से गरीब लोग हैं, चुनाचा उसने उन्हें डिनर पर बुला लिया। उसने उन सब की दिली ख्वाहिशात के मुताबिक खाना खिलाया और फिर उनसे पूछा, मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप लोग गुर्बत के इस दर्द से छुटकारा पाना नहीं चाहेंगे? उन सब ने फौरन हाँ कहा। ये सुनते ही ड्रैकुला ने दरवाजों और खिड़कियों को लॉक किया और बेबस लोगों से भरे घर को आग लगा दी। सल्तनत उस्मानिया ने मामलात का पता लगाने के लिए अपने एम्बेसडर्स भेजे। उन्होंने ड्रैकुला को टैक्सेस अदा करने और हुकूमत से गद्दारी ना करने का कहा। ड्रैकुला ने ये जवाब दिया, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो अपनी पगड़ियां उतार दो। जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम जैसे शख्स के लिए इन्हें नहीं उतारेंगे। उसने फिर उनसे यही कहा, लेकिन उन्होंने उसकी दरख्वास्त ना मानी। इस पर ड्रैकुला ने पगड़ियों को उनके सरों पर कीलों से ठोक दिया। इस तरह उसने उन सब को कत्ल कर दिया। ये जंग की शुरुआत थी। जैसे ही मोहम्मद फातेह को अपने एम्बेसडर्स के बारे में ये खबर मिली, उसने 2 लाख फौज के साथ मुहिम का आगाज किया। ड्रैकुला उस्मानी फौज की चालों से पूरी तरह वाकिफ था। उसे खूब इल्म था कि भारी नुकसान कैसे पहुंचाना है और अपना दिफा कैसे करना है। उसने गोरिल्ला चालों की तरह अपनी फौज को स्क्वाड्स में तकसीम किया और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर फैला दिया। इस टेक्निक का बुनियादी मकसद जंग जीतने के बजाय ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाना था। उन्होंने गिरफ्तार किए गए सिपाहियों को पहाड़ों में एक एक करके कत्ल कर दिया और उन्हें खंभों पर टांग दिया। जब मोहम्मद फातेह दारुल हुकूमत तक पहुंचा तो इस मंजर को देखकर उसका दिल गम से भर गया। 1.5 किलोमीटर के एरिया पर फैले जंगलाती इलाके में 20,000 से ज्यादा सिपाही टंगे हुए थे। उनमें अभी कुछ जिंदा भी थे, कुछ मर रहे थे और कुछ दर्द से चीख रहे थे। इस जमीन पर जहन्नम का मंजर था। अपने भेजे गए सिपाहियों की इस हालत ने मोहम्मद फातेह का हौसला पस्त कर दिया। ये 20,000 मुसलमान थे। अगर वो किसी एक मासूम मुसलमान के साथ भी ऐसा होते देखता तो उसके क्या एहसासात होते, लेकिन यहाँ तो 20,000 मासूम मुसलमान खंभों पर टंगे हुए थे। ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए उस्मानी आगे बढ़े, मगर वो 900 मीटर ऊंचे खड़े पहाड़ पर अपने किले में छुप गया। किसी औकाब के घोंसले की तरह उस किले तक पहुंचना मुश्किल था। नीचे से उस पर हमला करना मुमकिन नहीं था। मुहासरा कई हफ्ते जारी रहा। मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि अब उसे इस्तांबुल वापस चले जाना चाहिए। उसने चंद फौजी दस्ते वहीं छोड़े और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया। इस दौरान ड्रैकुला की बीवी को किले के अंदर की फिजा नाकाबिले बर्दाश्त लगी। इस वजह से उसने किले के किनारे से छलांग लगा दी और एक रात विलेड हंगरी फरार होने में कामयाब हो गया।
चूंकि हंगरी के लोग भी उसके जुल्म सितम का शिकार हुए थे, लिहाजा विलेट के वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उसे कैद कर लिया। उसने कैद खाने में 12 साल गुजारे। विलेट, जो ड्रैकुला के नाम से ज्यादा मशहूर था, लंबे अरसे से गायब था। इन सालों के दौरान यूरोप में तब्दीलियां आ चुकी थी। आखिरकार हंगरी के बादशाह ने उसे रहा कर दिया और उसकी शादी अपने एक रिश्तेदार से करवा दी। बाद में उसने विलेट को अपना मजहब तब्दील करने का कहा, जिसे उसने कबूल कर लिया। ड्रैकुला के साथ मिलकर उन्होंने 2 सालों में बहुत से उस्मानी किले फतह किए। उन्होंने कई उस्मानी फौजियों को कत्ल किया और पूरे 14 साल बाद ड्रैकुला को विलाकिया में दोबारा देखा गया। गैर मुल्की दस्तों की मदद से उसने हुक्मरानी दोबारा हासिल कर ली। उसके अवाम को जब उसकी आमद का पता चला तो वो सख्त नाखुश हुए। जाहिर है मोहम्मद फातेह को भी इस बात का इल्म था। मोहम्मद फातेह ने सल्तनत उस्मानी की तरफ से ड्रैकुला के भाई राडो को भेजा, लेकिन वो कोई भी नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा। इस पर सल्तनत उस्मानिया ने विलाकिया में अपने सिपाहियों को जमा किया और आखिरकार उस्मानी दस्तों ने ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों में ड्रैकुला को पकड़ लिया। ये ख्याल किया जाता है कि ड्रैकुला को वहाँ कत्ल कर दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि इस जंग के दौरान उसे उसके अपने अवाम ने कत्ल कर दिया था। ड्रैकुला, जिसने अपनी हुकूमत में ऐसे खौफनाक काम किए जिन्हें करने का कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता, कत्लेआम करने और खून का प्यासा होने के बाइस एक खून चूसने वाला वैम्पायर के तौर पर अफसानवी किरदार बना। उसे बहुत सी मूवीज का मौजू बनाया जा चुका है। इन मूवीज की बुनियाद बनने वाला दौर लाइल्मी और भूल भुलैयों में खो चुका है। तारीख में बहुत से गैर मामूली वाकयात हुए हैं और ये उनमें से एक है। क्या आपके ख्याल में विलेट ड्रैकुला यानी शैतान का बेटा के निक नेम का हकदार है? और ऐसा कैसे हो गया, जबकि वो तो मोहम्मद फातेह के साथ स्कूल पढ़ा था और फिर उसी के खतरनाक तरीन दुश्मनों में से एक बनकर उभरा? क्या जुल्म सितम, कत्लेआम और सफाकियत से किसी को वाकई खुशी मिलती है? इंसान के जहन में बहुत से सवालात आते हैं। मैं मजीद दिलचस्प वीडियोस लेकर आता रहूंगा, मुंतजिर रहे।